अनजान बुजुर्ग महिला जो रोड पर रहती थी। मुझे याद नहीं कब से, लेकिन जब से मैंने होश संभाला था तब से ही मुझे डॉक्टर बनना था। मुझे लगता था कि मुझे भी लोगों के दुख दूर करना है। सपना देखना आसान होता है, लेकिन उसे पूरा करना बहुत मुश्किल बात है। मेरे साथ भी यही हुआ, लेकिन ऊपर वाला आपके लिए कुछ तो प्लान करके रखता है। मेरे माता पिता जब मैं 6 साल की तब ही एक एक्सीडेंट में चल बसे। उनके अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं था। मुझे याद है पड़ोस की मासी ने कुछ दिन मेरा ख्याल रखा, मुझे खिलाया, मुझे उस समय संभाला। वो शायद मुझे हमेशा अपने साथ रखती। लेकिन फिर जैसा कि मैंने कहा, ऊपर वाले ने शायद मेरे लिए कुछ और प्लानिंग कर रखी थी। मेरे पिता के दोस्त डॉक्टर थे, वो हमारे घर आया भी करते थे। जैसे ही उन्हें मेरे पिता और माता के बारे में पता चला, वो आए और उन्होंने मुझे गोद लेना चाहा। उनकी कोई संतान नहीं थी। बस फिर उसी दिन से वो मेरे पिता और माँ बन गए। मैं अपने आप को खुशकिस्मत मानता हूँ कि मुझे वो मिल गए, लेकिन इसमें उनकी मर्जी थी। एक दरवाजा जहाँ बंद होता है, वहीं दूसरा दरवाजा अपने आप वो खोल देता है। पिताजी डॉक्टर थे और मुझे भी डॉक्टर बनना था। पढ़ाई लिखाई अच्छे से हुई और भगवान और माता पिता के आशीर्वाद और मेरी मेहनत की बदौलत आखिरकार मेरा सपना सच हो गया। पढ़ाई पूरी करने के बाद पिताजी के क्लिनिक में उनके साथ मैंने प्रैक्टिस की और फिर वहीं उनकी थोड़ी ही दूरी पर उनके सहयोग से मैंने अपना एक छोटा सा क्लिनिक भी खोल लिया। कई लोग आते क्लिनिक पर और मैं उनके इलाज करके खुश होती, लेकिन पिछले कुछ दिनों से मेरी क्लिनिक के बाहर एक बुजुर्ग महिला आती है। शुरुआत में वो आती थी, बाहर से ही मुझे देखती थी और चली जाती थी। मेरे क्लिनिक के सामने ही उन्होंने अपना डेरा डाल लिया था। महिला बुजुर्ग थी, अच्छे से बोल भी नहीं पा रही थी। मैंने इस कारण उन्हें कुछ नहीं कहा। मैंने कोशिश की कि उनसे बात करने की और उन्हें बेहतर जगह ले जाने की, लेकिन वो नहीं मानती थी। एक दिन मैं शॉक रह गई जब उन्होंने मुझे मालू कहकर बुलाया। इस नाम से मुझे मेरे पिता और माँ ही बुलाते थे। किसी को शायद ही यह नाम पता था। मेरा पूरा नाम मालती जरूर क्लिनिक के बाहर लिखा था, लेकिन यह नाम उन्हें कैसे पता? कुछ 1 या 2 दिन मैंने सोचा, फिर मैंने बात को टाल दिया, यह सोचकर कि शायद उन्हें मुंह से निकल गया होगा। वो वैसी ही कई बातें बढ़ाती रहती थी। मेरे आते और जाते समय वो बड़ी प्यार भरी नजरों से मुझे देखती थी, लेकिन जैसे ही कभी मैं उनके पास जाती, वो नजरें चुराकर दूर होने लगती। इसलिए फिर मैंने उनके पास जाना छोड़ दिया। करीब 1 महीना हो गया था उनको मेरे क्लिनिक के आसपास। इस बारे में मैंने माँ को बताया था। एक दिन माँ को कुछ काम था और उनका मेरे क्लिनिक आना हुआ। वहीं उन्होंने उस बुजुर्ग महिला को देखा। देखकर उन्होंने उस समय कुछ नहीं कहा, लेकिन मेरे घर जाने के बाद उन्होंने कहा कि उनकी शक्ल जानी पहचानी सी लग रही है। उन्हें ऐसा लग रहा था कि उन्होंने कहीं उनको देखा है। करीब 15 दिन बाद एक दिन मेरे घर जाने पर माँ मुझसे कहती है कि उन्हें पता चल गया है कि वो कौन है, लेकिन अभी पूरी बात नहीं बता सकती। मैंने कहा, कौन है? आप उन्हें जानती हैं क्या? वो मेरा नाम भी जानती हैं। उन्होंने मुझे मालू कहकर बुलाया। कौन है वो? माँ ने कहा कि अभी नहीं, पर बहुत जल्द मैं तुझे बता दूंगी कि वो कौन है। अब मेरे मन में भी विचार आने लगे कि वो कौन है, आखिर इस हालत में कैसे आ गई। अगली सुबह हमारे घर पर मासी आ गई। मासी को माँ ने बुलाया था। आते ही मासी ने उनसे मिलने को कहा। अभी तक मेरे समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। हम तीनों क्लिनिक गए। मासी ने देखा और माँ को कहा कि हाँ, यह वही है। दोनों उनके पास गए। उनको आता देख वो दूर जाने लगी। मासी ने उन्हें उनके नाम से बुलाया।
बिमलाबेन रुको। अपना नाम शायद उन्होंने बहुत दिनों के बाद सुना होगा। मासी ने उनका हाथ पकड़ा। वो फपक फपक कर रोने लगी। मासी के कहने पर पहली बार वो क्लिनिक में आई और अंदर बैठी। पहले से अच्छी लग रही थी, बात भी कर रही थी, रोती भी जा रही थी। लेकिन मुझे अभी तक समझ नहीं आया कि आखिर वो महिला है कौन, जिसे मेरी माँ और बचपन की पड़ोस वाली मासी जानती हैं। माँ जब उनसे बात कर रही थी तब मैंने मासी को बुलाया और पूछा कि आप तो बता दो यह कौन है। मासी ने बोला, तुझे याद नहीं? शायद नहीं होगा, छोटी थी तू, उस समय बचपन में देखा था, उसके बाद कहाँ देखा तूने? यह तेरी मामी है। याद है जब तेरे माँ बाप गुजर गए थे तब आस पड़ोस के मोहल्लों वालों ने कहा था कि तुझे किसी रिश्तेदार के यहाँ छोड़ दूं। हालांकि मैं नहीं चाहती थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मेरे पास रहकर क्या मिलेगा, तेरा भविष्य बन जाएगा अगर कोई मिल जाए तो। तेरे एक ही मामा थे, तेरे नाना का जमीन जायदाद सब था, लेकिन तेरी माँ ने अपने पसंद से शादी की, जिस कारण उन्होंने उनसे रिश्ते तोड़ दिए थे। जब मैं तुझे लेकर उनके पास गई तो तेरे मामा को तुझे देखकर पिघल गए थे, लेकिन तेरी मामी ने साफ मना कर दिया कि हमारा इससे कोई रिश्ता नहीं। तुझे याद है उस दिन मैं तुझे ले गई थी? मासी ने मुझसे सवाल किया। मुझे याद है धुंधला सा, मैंने कहा। समय कभी एक साथ नहीं रहता। आज इनके सगे बेटा बहू ने इन्हें घर से निकाल दिया। तेरे मामा के जाने के बाद इनकी यह हालत हो गई। शायद इनको अपनी की उस गलती का अब एहसास हो रहा है। बुरे समय जब आता है तब एहसास होता है कि कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। यह कभी भी किसी के साथ भी हो सकता है। इसीलिए तुझे ढूंढते ढूंढते यह यहाँ तक आ गई तेरे पास। मुझे पता था इनके बारे में, खोज खबर मिलती रहती थी। तेरी माँ को भी मैंने बताया था, इसीलिए उन्होंने मुझे फोन किया यहाँ आने को। उन्हें लगा कि यह वही है। उनको देख मुझे जरा सा भी गुस्सा नहीं आ रहा था। पता नहीं क्यों अपनापन पैदा हो गया था। उन्हें लगा था कि उनसे गलती हो गई थी। अब जाकर उनकी आंखें खुल गई थी। मैंने जाकर पहले उनके पांव छुए। अब वो हमारी ही साथ रहती थी, थोड़ी बातें भी करने लगी हैं। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसी तरह की अच्छी कहानियां आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।